दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा होगी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पेपर किस प्रकार का आएगा, किस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल निहाल क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पर उत्तर लगा दिया है, करते चलेंगे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका? निकोलस द्वितीय का शासन था। तो ये सही हो जाएगा, निकोलस द्वितीय का शासन हो जाएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जुलाई को। किस तिथि को? 14 जुलाई को। और नई आर्थिक नीति नेप, जिसे संक्षिप्त में NEP का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लेनिन को माना जाता है। इसे याद करने का सबसे आसान ट्रिक है यन है, न लेनिन। न इसमें भी मिल रहा है, न यहाँ पर भी है, लेनिन हो जाएगा। रूस में किस वर्ष से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी? 1914 से पहले सभी जो पार्टियां थी ना वो गैर कानूनी थी। और स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम में सामूहिकी खेतों को क्या कहा जाता था? कोल खोज कहा जाता था। क्या? कोल खोज कहा जाता था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है। बहुत लोग जल्दीबाजी में नहीं को नहीं देखते हैं और गलत आंसर करके चले आ देते हैं। तो पहले आप लोग नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ पर दिया है उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इन सभी में। तो उत्तरी गोलार्ध हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का अंतर है। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जियोग्राफी में कक्षा 9 का जियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है प्रायद्वीपीय कहलाता है। क्या? प्रायद्वीप कहलाता है। इसके बाद पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य 299 थे। कितने सदस्य? 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान क्या है? यह लचीला और कठोर दोनों है। क्या है? लचीला नहीं है, कठोर नहीं है। यह लचीला एवं कठोर दोनों है। लचीला एवं कठोर दोनों है। शिशु मृत्यु दर सन 1951 के 147 से घटकर सन 2001 में पर कितने पर आ गई थी? तो 47% पर आ गई थी। कितनी? 47% पर आ गई थी। मानव पूंजी में निवेश करने पर बदले में क्या मिलता था? उच्च श्रम की लागत मिलती थी। उच्च श्रम की लागत। और भारत के किस राज्य में पूर्व बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है? पश्चिमी बंगाल में। किसमें? पश्चिमी बंगाल में। इसके बाद निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ये सभी अनाथ बच्चे पर पड़ता है, दलित वर्ग पर पड़ता है, विधवाएं पर पड़ता है, सभी पर पड़ता है एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां वाला। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कन्नड़ कहा जाता है। कन्नड़। इसके बाद निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। दून। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। अब हम लोग आ गए वर्णनात्मक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ख में। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यह तो आप लोगों के सिलेबस में लिखवाया गया होगा, आप लोग ये कर ही लेंगे। और नहीं तो देखिए अथवा का मतलब क्या होता है? ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से दोनों में से आपको जो भी आ रहे हैं ना वो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है। भारत की स्थिति और विस्तार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। इसके बाद लोकतंत्र के 4 गुण बताइए। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं ये भी बता, दोनों में से एक ही बताना। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता के कारण बताइए। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारा आता है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? अथवा रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले
कैसे थे। इसके बाद छठवां प्रश्न है कि हिंदी महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति इससे इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अथवा में करके दिया हुआ है यहाँ पर, उत्तर के विशाल मैदान का आर्थिक महत्व बताइए। ये तो आप लोगों में लिखाया गया होगा, ये नहीं लिखवाया गया। लोकतंत्र के प्रकार लिखिए। ये तो आपने दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा, और इसके बाद संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। संविधान सभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में निर्धनता की क्या कारण है, निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देशों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। इसके बाद भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित नदियों तथा झीलों को चिन्हित कीजिए। नर्मदा, गूलर, ताप्ती, सांबर, गोदावरी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और आप लोगों को देखिए, ये SN कोड का पेपर है, यदि ये आएगा जरूर आप लोगों के कक्षा 9 में, तो आप लोग तैयार हो जाइए इसे जैसे कि पढ़कर। इस वीडियो को नहीं देखिए तो जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो।